जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम रंभा व्रत महात्म्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले की 4 अध्यायों की कथा मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहां आप जाकर इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण करने के लिए आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आदि पहनकर इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। आगे कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले 4थे अध्याय में हमने सुना था कि ऋषियों ने स्कंद जी से कहा कि आपने अभी हमें पंचांगी साधन व्रत का वर्णन बताया। अब आप कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे करें, इसकी विधि क्या है और इसके प्रभाव से पार्वती जी शैव पद को कैसे प्राप्त हुई। तब स्कंद जी ने शिव पार्वती जी के मिलन की कथा बताई और इसके पुण्य प्रताप बताए कि जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को पाते हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। तब स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय यानी नाश रहित हो, और हे कृपा निधे, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा, कृपा कर मुझे बताएं। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तो प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके शाप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वराननी, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उनका नाश होना निश्चित है, फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गईं, तब यह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ मास की शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी, उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय यानी नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगाएं। पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कर्पूर, पवित्र शीतल खुशबू से आवासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं हविष्यान्न भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें।
समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देवें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य का 5वां अध्याय रमा व्रत महात्म्य समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का 6वां अध्याय लेकर आई हूँ, जिसमें हम रंभा व्रत महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि ऋषियों ने स्कंद से पूछा कि स्त्रियों के सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत है और कौन सा दान है, यह भी कृपा करके बताइए। तब स्कंद जी ने शिवजी द्वारा पार्वती जी को बताई कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाने वाला रंभा व्रत बताया और उसका महात्म्य बताया। अब रंभा व्रत महात्म्य की आगे की कथा इस प्रकार से है। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपा करके बताइए। तब शिवजी ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह धुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दें, उसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता है। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजों के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिला, तब शुद्धात्मा ऋषि के तपोवन में प्रवेश किया। फिर उसने कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उस ब्राह्मण पुत्र का दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया कि मैं अपनी कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ करना चाहता हूँ और क्योंकि वह आपके साथ रहता है इसलिए आप उसे विवाह करने की आज्ञा दें। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बहुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात चूंकि शिव शर्मा के माता पिता नहीं थे तो उनको अपने पास ही रहने के लिए घर दे दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त समिधा यानी हवन की लकड़ियों को लेने के लिए वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। थक गया था तो वो वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा। ऐसा करते करते सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। सूर्य अस्त होने के पश्चात ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा।
और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए। अब वह पतिव्रता गुणवती कन्या अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहने लगी। इस तरह से कई दिन बीत गए। तब एक दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बार बार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे अनघे, अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासी ने गुणवती ने कदली वन लगाया, यानी केले के पेड़ का वन लगाया। नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई और कई जन्मों के बाद उस व्रत के पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई, यानी तुलसी जी के रूप में हुई। और विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इसका उदाहरण है कि जब भी विष्णु भगवान का भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी जी जरूर डाली जाती हैं। बिना तुलसी के वह उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी की अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषि ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। जो पार्वती जी के पुत्र हैं उनका सबने पूजन किया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य का 6ठा अध्याय और उसमें रमा महात्म्य वर्णन समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय लेकर आई हूँ, जिसमें हम व्रतोपवास महात्म्य वर्णन सुनेंगे। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इसके पहले पिछले 6ठे अध्याय में हमने सुना था कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी से रंभा व्रत का पूर्ण फल व विधि पूछी। तब शिव जी ने दुर्जटी ब्राह्मण की पुत्री गुणवती की कथा सुनाई, जिसने रंभा व्रत करके भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी बनी और इसी व्रत से पार्वती जी भी भगवान शिव जी की अति प्रिय हुई। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी तक मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर, देवताओं का अधिवासन कर, स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर कलश पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त होनी चाहिए। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा होनी चाहिए। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनाएं। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें और अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिला भात
ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद्य, निर्घोष यानी आवाज से आदि रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋत्विजों का वर्ण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देवें। शर्करा, घृत, तेल और खीर की 108 आहुति मंत्रों के साथ दें। हवन के पश्चात पूर्णाहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान दें। छाता व जूते का दान करें। 10 प्रकार के जो दान हैं वह भी दें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। उसके पश्चात दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से सुशोभित जो विष्णु जी की प्रतिमा है वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़कर दें। मैं मंत्र का अर्थ यहाँ बता रही हूँ कि हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता हे केशव भगवान आप करें। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पालना करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें जो कि वस्त्र, आभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों। गायों के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवनादि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा शठ हैं उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य का व्रतोपवास वर्णन 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य की कथा सुनेंगे। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास का और महात्म्य बताइए जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहते हैं कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने ज्येष्ठ मास के व्रत के नियम, पूजा विधि और दान की जानकारी दी। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। यानी वह हिमवान नाम का पर्वतों का राजा जो था वह राजा के रूप में भी और पर्वत के रूप में भी दोनों ही रूपों को धारण कर लेता था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को भी किया करता था, परंतु संतान ना हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा और कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचि स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो?
अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई और विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। मेनका का विलाप देखकर लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थाणु के समान नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को ना करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब कठिन कर्म ज्येष्ठ मास में किए। अनायास ऐसी कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास की मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगे। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। फिर स्कंद जी कहने लगे कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें तथा श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहाग्नि ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला और चंदन से पूजन करें। गाना, बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुनें। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान की निमित्त फिर से इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य का वर्णन और अष्टम अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि स्कंद जी ने पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मेनका की कथा बताई थी।
हिमवान संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता था और अपनी पत्नी को धिक्कारता रहता था। तब उसकी पत्नी मेनका ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना की, जिनकी कृपा से उनके संतान की प्राप्ति हुई। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था, यानी ब्याज के कार्य को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति शक्तिहीन हो गई। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आई, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथा विधि उनका पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को भी बताया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदयपुर वासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिवजी ने पार्वती जी से कहा था और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरजानंद यानी श्री स्कंद जी
कि सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रतन से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य वर्णन का 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।